देखिए, मैं एक चीज़ बात कहूँगा कि हमारे मैनिफेस्टो में हमने ये रखा था और हमने उसमें वादा किया था कि हम जम्मू कश्मीर के स्टेट के दर्जे को वापस दिलाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे और उसको वापस लाने की कोशिश करेंगे। हमने स्पेशल स्टेटस की बात भी रखी हुई है और उसके लिए भी, और हमने जैसे ही हमारी सरकार बनी पहली कैबिनेट के अंदर हमने स्टेट की डिमांड के लिए रेजोल्यूशन पास किया और दिल्ली को भेज दिया। असेंबली जो पहली लगी जम्मू कश्मीर की श्रीनगर के अंदर, वहाँ वो रेजोल्यूशन पास भी कराया स्टेट का दर्जा पाने। स्पेशल स्टेटस के लिए भी मैं वो खुश नसीब हूँ जिसको मौका मिला, वो मेरे लीडर ने मुझ पर भरोसा रखा और मुझे वो असेंबली के अंदर पढ़ने का मौका मिला और वो रेजोल्यूशन पेश किया गया असेंबली के अंदर और वो भी पास हुआ। हमने दोनों वादे निभाए। अब हमें एक ही सवाल हम ये करते हैं और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब से और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब से हम एक ही बात कहते हैं कि हमारी पार्लियामेंट, जिसको जम्मू हिंदुस्तान की महापंचायत कहा जाता है, वो महापंचायत, वो पार्लियामेंट जिसको पाने के लिए हमारे नौजवानों ने लाखों कुर्बानियाँ दी, अपनी माओं ने अपने बच्चे खोए, मेरी बहनों ने अपने सुहाग खोए, मेरी बहनों ने अपने भाई खोए, रिश्तों के रिश्ते कुर्बान हो गए उस आंदोलन, उस आज़ादी की लड़ाई में। और उसके बाद ये हिंदुस्तान की पार्लियामेंट बनी और ये हमारे पूरे हिंदुस्तान के आम लोगों के लिए ये एक पावन पवित्र जगह है। ये खाली पार्लियामेंट नहीं है कि वहाँ लड़ाई झगड़ा हो, बल्कि एक पावन पवित्र जगह है। हम इसको बड़ा ऊंचे दर्जे में देखते हैं इस हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को, क्योंकि वहाँ से निकला हुआ कानून देश के आम आदमी जो गरीब आखिरी पौड़ी पर बैठा उसको फ़ायदा वहाँ से पहुँचता है। और वहाँ पर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये वादा किया था और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब ने वादा किया हुआ है कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेट देंगे। यहाँ तक कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने वहाँ कहा था कि इस इलेक्शन के बाद हम इनको स्टेट देंगे। उम्मीद करते हैं और इसी उम्मीद में हम एक साल हो गया है और उम्मीद कर रहे हैं, अभी भी हम कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब हिंदुस्तान के लोगों के साथ ये वादा हुआ, खाली जम्मू कश्मीर के साथ नहीं। तो इसलिए जो हिंदुस्तान के लोगों के साथ वादा हुआ और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो वादा हुआ कि स्टेट का दर्जा हम जल्दी देंगे, उम्मीद करते हैं कि अब साल हो गया इलेक्टेड गवर्नमेंट बने हुए, लोगों की चुनी हुई सरकार, अब हमें ये स्टेट का दर्जा दे देंगे, जिससे हमारे लोगों का जो तामीर और तरक्की इस यूटी के कारण रुकी हुई है, ये बेरोजगारी, जो घर में बच्चा बेरोजगार है, उस रोजगार को देने के लिए हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं उसके लिए भी रास्ते खुलेंगे। और उम्मीद करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से वो अपना वादा निभाएगी और इसी आस में हम लोग बैठे हैं और कोशिश पूरी कर रहे हैं। और उमर साहब जब भी दिल्ली जाते हैं हमेशा एक बात करके आते हैं, हमारे ऑपोजिशन वाले जो मर्जी कहें कि वो क्या करते हैं क्या नहीं, लेकिन हमें अपने लीडर पे भरोसा है और हमारा लीडर जो भी फैसला करेगा वो जम्मू कश्मीर के हित के लिए करेगा, जम्मू कश्मीर के बेरोजगार बच्चे के रोजगार के लिए कहेगा, हमेशा जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की के लिए वहाँ दिल्ली में करके आएगा। ये पूरा भरोसा हमें है और जम्मू कश्मीर के लोगों को उमर अब्दुल्ला सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई लंबी हो सकती है लेकिन हम अपने इरादों पर हमेशा मजबूत हैं, हम अपने इरादों पर कभी डगमगाएंगे नहीं और जिस चीज़ के लिए हम लगे हैं उस चीज़ पे लगे रहेंगे। और जो वादे मैनिफेस्टो में हमने किए हैं वो 5 साल बाद जब हमारी सरकार पूरे करेगी, उसके 5 साल बाद इलेक्शनों में जब हम उतरेंगे, उन वादों को पूरा करके लोगों को दिखाएंगे कि हमने 5 साल में अपने वादे किए हैं पूरे। लेकिन बीजेपी वाले को हम बार बार कहते हैं कि आप अपने 11 साल के अपने काम तो बताओ कि 11 साल में आपने क्या किया है। आज जो भी हम सुधार कर रहे हैं ये हमें बीजेपी और पीडीपी ने जो विरासत में दिया है, जो एलजी सरकार ने हमें दिया है, उसी को ठीक करने में लगे हैं। लेकिन कोशिश यही है कि जम्मू कश्मीर के हित में काम हो।